कुमार जी का सब पूरा फेल कर गया सिस्टम, ये हर तरह से पूरा सिस्टम ही इनका फेल कर गया है। बिहार के लॉ मिनिस्टर बोलते हैं छपरा वाला मामले पर कि बहुत छोटा, कोई बड़ा बात नहीं है। इसलिए है ना कि जिनका बेटा मरा है, जिनके घर में ये घटना घटा है, उनसे जाके वो लॉ मिनिस्टर पूछ लेना। अगर यही घटना अगर उनके घर में होता, उनके परिवार में होता, तब वो कह पाते ना। तो इसीलिए ये सब चीज़ बोलना जो है ना, बोलना बहुत छोटा चीज़ है, लेकिन जिसके पढ़ता है ना उसको पता। आज वैसे लोगों को जाके पूछे कि जिनके घर में ये घटना घटा, इसीलिए ये सब चीज़ को उनके पास कोई ज्ञान है नहीं, उनके पास कोई विचार है नहीं, उनके पास कोई काम है नहीं, उनके पास इस तरह की व्यवस्था नहीं है जो कि वो जाके देख सकते हैं। आरजेडी के जितने भी मंत्री और विधायक हैं वो सब पेंडुलम, उन लोगों के पास कोई ना काम है और नहीं किसी तरह के उनके पास कोई काम करने का तरीका मालूम है और नहीं उनके पास काम करने का कोई विजन है। सर जैसे आरजेडी बोलती है कि जो बीजेपी है वो बहुत बड़ा झूठा पार्टी है, ठीक है ना, उसका कोई काम है बस जब जैसे इलेक्शन आता है बस बड़े बड़े वादे करते हैं, वादे करके फिर अपना मुखर जाते हैं। क्या सर? सुनिए ना, ये कोई झूठा पार्टी इन लोगों के पास जो है ना, यही नीतीश कुमार जी, जो ये नीतीश कुमार जी बोलते रहते हैं कि झूठा पार्टी, इनके पास ये न जाते हैं हमेशा बीजेपी के पास कि बीजेपी इनके पास आती है। आज भी ये बराबर बीजेपी के बड़े नेता से मिलने के लिए अपने नेता को भेजते हैं। ये कहाँ से जाते हैं कि झूठा पार्टी? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि मैं 19 लाख रोजगार दूंगा। सर बिहार में सर कितना रोजगार मिला? अरे भैया, बिहार में जाके आप उनसे ना पूछिए कि चुनाव के समय 20 में घूम घूम के कहें कि 10 लाख रोजगार देंगे। आप उनसे ना जाके पूछिए कि कहाँ गया तुम्हारा 10 लाख का रोजगार और 10 लाख का नौकरी। प्रधानमंत्री तो जो बोलते हैं वो वादा पूरा करते हैं। प्रधानमंत्री तो हर एक बात को पूरा किए और करने का प्रयास कर रहे हैं, हमेशा समाज को करते हैं। आज देश के प्रधानमंत्री वैसे होना है जो कि हर समाज के लोगों का विकास कर रहे हैं, जो आपने बजट देखा भी। आखिरी में सर एक सवाल और आपसे कहना है कि क्या आपको लगता है सर 2025 में चिराग पासवान जी अगले बिहार के सीएम के लिए सही हैं? निश्चित रूप से सही है। वही एक चेहरा ही है कि सभी जाति सभी धर्म के लोगों के अंदर उनका विश्वास है, जो कि चिराग पासवान जी ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और बिहार के तरक्की और विकास होगा। चाहे वो शिक्षा के माध्यम से हो, स्वास्थ्य के हो, रोड का हो, विधि व्यवस्था में हो, चिराग पासवान जी के नेतृत्व में ही विकास होगी। अब नीतीश कुमार जी से चलना नहीं है ये कुर्सी। आप चिराग पासवान जी की बात करें, मुख्यमंत्री बनने की दावा कर रहे हैं, तो छपरा वाले मामले पर अभी तक क्यों नहीं कुछ बोले हैं? कहाँ कुछ, रोज बोल रहे हैं, रोज हम लोग बोल रहे हैं। हमारे सर बोलने से क्या होता है? हम लोग के नेता गए ना, कभी कहते हैं मर जाएंगे तो मरने के बाद मिट्टी में मिलता है, ये आपको पता है ना। हम लोग जब मर जाएंगे, मनुष्य तन जो है ना, इसमें से जब प्राण निकल जाती है तो ये इसको मिट्टी में पुनः मिल जाना है। तो नीतीश जी मरना मिट्टी में मिलना दोनों तक की शब्द, कुछ तीसरा वो बोलते। पिछले बार भी तो बोले कि हम मर जाएंगे मिट्टी में मिल जाएंगे, हम बीजेपी में नहीं मिलेंगे। आज बोल रहे हैं कि मरना पसंद है हम बीजेपी। तो दोनों तरह की चीज़ है, मरिएगा तो मिट्टी में मिलना है आपको। तो ये सब उनका डायलॉग जो है चलते रह रहा है। वो अपना हमेशा कुर्सी का राजनीति करते आए हैं। और नीतीश कुमार जी मिट्टी में मिलेंगे, मरेंगे। अब उनको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या करेंगे, वो जनता के समस्या को देखना चाहिए। तो वो मिट्टी में मिल रहे हैं, कभी कभी मर रहे हैं कि समाज कितना मर रहा है, दारू पी के मर रहा है, गोली से मर रहा है, आए दिन किसी न किसी घटना को बिहार झेल रहा है। तो उनको इस चीज़ को देखना चाहिए। तो हमें आपने बोला कि दारू पी के मर रहा है, तो बिहार में तो शराबबंदी है ना। अरे कौन कह रहा है कि शराबबंदी है? कौन कह रहा है? हमको बता दिया जाए ना। नीतीश कुमार जी अपने मंत्री और विधायक और सांसद को शपथ दिलवाए ना, उनके टोटल मंत्री और सांसद और विधायक रोज दारू पीते हैं और रोज उन्हीं के लोगों के थ्रू दारू बेचवाया जाता है और उससे पूरी तरह से प्रशासन मिली भगत है और दारू बेचवा रहे हैं। और नहीं अगर दारू बिकता, बालू अगर अनऑथराइज नहीं बिकती तो आज इस तरह से दंगा नहीं फैलता। एक आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि उनके ही मंत्री शराब बेचते हैं। क्या आपके पास कोई तथ्य है? बहुत सारे तथ्य है, बहुत सारा देंगे, समय आएगा तो। ऐसा थोड़ी है। आज हमारे नेता चिराग पासवान जी के नेतृत्व में एक टीम बना के मांझी में भेजा गया, जिससे आज जाके देखिए कम से कम कल हमारे पूरे टीम हमारे पार्टी का नेता लोग गए हैं। उस दिन से कल से वहाँ पर शांति का माहौल बना हुआ। चिराग पासवान जी के नेतृत्व में, चिराग पासवान जी के द्वारा हमारे तमाम पदाधिकारी लोग लगे हुए हैं और उस पर काम हो रही है बिहार में।
हर गांव, हर जगह जहां जहां समस्या होता है चिराग पासवान जी खुद पहुंचते हैं। सर, चिराग पासवान जी ने यह भी बोला है कि नीतीश कुमार जी को अब इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि उनसे ये बिहार राज्य संभाल नहीं रहा। क्या सर, सही बात? सही बात है। उनसे अब कहीं अब उनके पास कोई विजन ही नहीं है, काम करने का कोई तरीका ही नहीं है। वो जब जब इधर से उधर पलटी मारे हैं, हमेशा इतिहास गवाह है, हम नहीं बोल रहे हैं। हमारे नेता चिराग पासवान जी को देखिए कि कोई भी लोग कहीं भी इस तरह घटना होता है, चिराग पासवान जी पहले जाते हैं और हर समाज के लोग इनको इज्जत और सम्मान के साथ इनको बुलाते हैं और इन्होंने हमेशा इज्जत और सम्मान के साथ काम करते हैं। ऐसे तो पप्पू यादव भी जाते हैं। देखिए देखिए ना, सुनिए, पप्पू यादव जाते हैं नहीं जाते हैं, क्या करते हैं, पप्पू यादव का अपना काम है। वो क्यों जाते हैं नहीं जाते हैं उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा सर, आपको क्या लगता पूरे लोग पदाधिकारी लोग वहां पहुंचे हुए थे। आज जो विधि व्यवस्था जो है ना, वो हमारे नेता के कारण ही वहां रुका हुआ है, समझे। हाँ, तो एक बहुत बड़ा रूप ले लिया जाता, बिहार लहकते हुए जलते हुए आपको नजर आता। आज हम और आप नहीं बैठ पाते एक जगह, एक कुर्सी पर एक साथ नहीं खाते पीते, लेकिन आज चिराग पासवान जी का ही देना है जो कि बिहार में नहीं, जहां जहां दंगा होता है वहां चिराग पासवान जी का टीम और चिराग पासवान जी स्वयं पहुंचते हैं। जैसे बक्सर में भी गए, लोकसभा जब चल रहा था, उन्होंने अपने भाषण में और अपने मांग किया कि हमारे बिहार में इस तरह के सुशासन जो है नकली जो काम कर रहा है, जहां पे आए दिन हर लोग मारे जा रहे हैं, आपने देखा भी होगा। तो चिराग पासवान जी हमेशा ऐसा काम करते हैं जो समाज के सुख और शांति मिले। सर, आरजेडी बोलती है कि चिराग पासवान का नाम करें, उनका तो बुत गया है दिया। चिराग ही एक ऐसा है ना जो कि देश दुनिया को चिराग और रोशनी देने वाला है। चिराग कभी बुतने का नाम चिराग नहीं है। वो चिराग है जो कि इसी चिराग से सभी लोगों को भस्म किया जाएगा। जितने भी इस तरह के नेता हैं नीतीश कुमार टाइप के, सभी आदमी कुछ दिन में भस्म हो जाएंगे। चिराग पासवान वो चिराग पासवान है जो कि देश दुनिया को रोशनी देने का काम कर रहे हैं। सर, लोजपा जो है यानी कि चिराग पासवान जी आगामी चुनाव में किस मुद्दा, अहम मुद्दा क्या है जिसको लेकर? अरे भाई, तमाम तो मुद्दा ही है, एक मुद्दा रहे तब तो मैं आपको बताऊं। सबसे बड़ी अहम मुद्दा क्या लेकर के? अहम मुद्दा हमारे पास है कि हमारे बिहार में युवाओं का रोजगार नहीं है, हमारे युवाओं के लिए शिक्षा नहीं है, जो कि अपने राज्य छोड़ के दूसरे राज्य पढ़ने के लिए जाते हैं। ये सब हम लोग के लिए, आपके रोड नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है। आज हर एक लोग, आप घर में जाकर उठा के देख लीजिएगा, पूछिए गाँव में, घर से अगर कोई मर्द निकलता है तो उनकी पत्नी मां प्रार्थना करती है कि हे भगवान, हे प्रभु, हे अल्लाह, हमारा बच्चा घर में एकदम सुरक्षित आ जाए। यह स्थिति हो गई है। तो ये सबको दूर करने के लिए चिराग पासवान जी को बिहार में आना है, उस कुर्सी पर जिस कुर्सी से समाज का एक अच्छा काम होगा। मुख्यमंत्री जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, लेकिन कितने बेटियां बिहार में सेफ हैं? देखिए, ये तो नीतीश जी से आप जाके पूछिएगा, ये चीज़ नीतीश जी पूछिएगा कि वो नारा देते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन उनके ये नारा में कितना लोग सुरक्षित है, ये नीतीश जी से पूछिएगा तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा से बताएंगे। हम लोग तो यही आज हम लोग अपने आप को यही महसूस कर रहे हैं, हम ही लोग महसूस कर रहे हैं कि हम लोग भी खुद सुरक्षित नहीं है। सर, नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि ये सुशासन की सरकार है, यहाँ सब कुछ फ्री है, मतलब लड़की सेफ है, मतलब रोजगार है, सब कुछ है। तो आप सब उल्टा क्यों बोल रहे हैं? कहाँ सेफ है बताइए ना। अगर सेफ होता तो ये दंगा होता। आज उसी के गोदी में ये जाके फिर से पुनः जंगल राज 2 का ये पार्ट शुरू कर दिए। तो इसलिए पीएम मुख्यमंत्री रहेंगे कि आज इन्हीं के घर में जो आग लगा वो इन्हीं के पार्टी में। जो आज देखिए नागालैंड में जो चुनाव हो रही है, इनका पार्टी के सारा लोग खत्म हो गए। इनका पार्टी है कहाँ? उनके पार्टी के तमाम लोग तो हमारे लोजपा रामविलास का सदस्यता ग्रहण कर लिया हमारे चिराग पासवान जी के नेतृत्व में। सर, यहाँ तक कि मतलब ये जब जा रहे हैं सम्मेलन करें, यहाँ को इनको ब्लैक झंडा मतलब दिखाया जा रहा है। अरे हर जगह सर, हर जगह ब्लैक झंडा, हर जगह काला झंडा। पिछले बार आपने सुने कि काला झंडा, काला छाता लगाना बंद करा दिए। काला छाता जो लगा के आता था उसको जेल भेज देते थे। तो नीतीश कुमार जी के शुरू से ये रहा है, इतिहास है, कोई नया चीज नहीं है। ये विकास से बहुत दूर भाग गए हैं, इनको अब विकास से कोई जरूरत नहीं है। क्या विकास कर रहे हैं कि विनाश कर रहे हैं? ये विनाश के रास्ता पे चले गए हैं। ये ऐसे काजल के कोठरी में चले गए, इनके पास अब कोई रास्ता है नहीं। इनको लोग एक सपना दिखा दिया, प्रधानमंत्री दिल्ली दूर है इनके लिए। अभी दिल्ली पहुंचने में इनको बहुत समय लगेगा। अभी बिहार तो बचा है ना, वो अपना पार्टी और अपना घर तो बचा है ना। सर, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पे भारत में तमाम जगह घूम रहे, क्या लग रहा है कि भारत जुड़ेगा? अरे भैया, भारत जुड़ेगा, भारत टूटेगा, जो कर रहे हैं आप उनसे जाके पूछिए ना कि वो भारत को जोड़ रहे हैं कि तोड़ रहे हैं।
आप उनसे आप पूछिए ना। अच्छा, एक बार फिर से छपरा वाला मुद्दा पे आते हैं। वहाँ मुबारकपुर में जो घटना हुआ है, कुछ लोगों का कहना है कि यादव भरसक राजपूत का लड़ाई। देखिए वहाँ जाति के दंगा नहीं है, ये वैसे लोग कर रहे हैं जो दूसरे को कटवाना मरवाना चाह रहे हैं। ये नीतीश कुमार के लोग ही इस तरह के संज्ञा दे रहे हैं। नहीं, बीजेपी का कुछ बीजेपी का बयान आया नहीं 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 नहीं, देखिए जाति का दंगा हुआ नहीं, वहाँ अपराधियों की दंगा। जो अपराध करने वाले होते हैं उनका कोई जाति नहीं होती है, न वो राजपूत होते हैं, न यादव होते हैं, न भूमियार होते हैं, न ब्राह्मण होते हैं, न कुर्मी होते हैं, न कोयरी, न पासवान होते हैं। वो सिर्फ अपराध के लोग होते हैं। बिहार के डीजीपी कहते हैं कि अपराधी को भगाओ नहीं तो तुमको दौड़ाएगा। क्या बोले? बिहार के जो डीजीपी हैं वो बोले थे जब यहाँ पे आए थे पोस्टिंग में, तो उस एक मीटिंग में बोले थे कि अपराधी को दौड़ाइए नहीं तो आपको फिर दौड़ाएगा। देखिए वाले को बोले देखिए डीजीपी जब से आए हैं भट्टी साहब जी, भट्टी साहब ऐसा कर दिया है कि इनसे तो लोग अब नहीं मिल पा रहे हैं। इन्हीं के आईजी नहीं मिल पाते हैं, इन्हीं के आईजी नहीं मिल पाते हैं। नहीं तो खबर उठा के देख लीजिए, ऐसा क्यों हो रहा है सर? आईजी बोलते हैं कि सर आए हैं आपसे मिलने, कुछ विचार रखना है, काम करना है लॉ एंड ऑर्डर पर। तो कहते टाइम लिए आप जाइए भागिए। उनके आईजी बोलते हैं, तो वो मिलते कहाँ हैं जनता से? वो कहते हैं कि पहले से हमसे टाइम ले लीजिए तब हमसे मिलिएगा। बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी बिहार की समाधान यात्रा पे तमाम जिला में घूम रहे हैं, लेकिन वहां तक जो धरातल की जनता है उन तक नहीं पहुंच पाती है अपनी समस्या को लेकर के। फिर समस्या का समाधान वो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि नीतीश जी ये समाधान यात्रा नहीं है, ये ऐशो आराम का यात्रा है। उनकी यात्रा समाधान करने का नहीं है। कोई भी जनता का कोई भी समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं, वो अपना ऐशो आराम कर रहे हैं और जनता के समस्या से वो दूर भाग रहे हैं, इसीलिए वो समाधान यात्रा का नाम दे दिया। अगर समाधान यात्रा होता तो छपरा में जो आज जो घटना घटा, मांझी में जो दंगा हो रहा है, अपराधी आज इतने खुलेआम घूम रही है, वो आज घूमता नहीं। आज इनके पूरे प्रशासन इनके सुरक्षा में लगा हुआ है, जो कि समाज के लोग इनसे कोई क्वेश्चन न कर दे और अपना समस्या इनके पास न लेके पहुंच जाए। इसलिए बिहार के तमाम प्रशासन, तमाम महकमे उनके पीछे पीछे लगे हुए हैं और समाज के एक भी गरीब गुरबा के लोगों को कोई समस्या ये नहीं सुनते। तो इनकी समाधान यात्रा नहीं है, इनको ऐशो आराम यात्रा बोल सकते हैं आप। कुछ लोगों का मन में या छपरा के मुबारकपुर में जो घटना हुआ है, वहाँ के कुछ लोगों के जुबान से एक शब्द फिसल रहा है कि फिर से जंगल राज, यानी कि 1990 का दशक फिसल रहा है। जंगल राज तो आ गया जब से नीतीश कुमार ये जंगल राज 2 का जो है ना जन्म दे दिए ना। जंगल राज 2 का ये जन्म हो गया, हम और आपको बोलने से थोड़ी होगा। आप देख लीजिए, तो गाना भी निकल गया है ना कि आके देखो बिहार में कट्टा सटा देंगे तुमको कपाड़ में। ये सब चीज जो है ना ये बिहार में तो कायम है। जंगल राज 2 का जो है ना ट्रेलर चल रहा है, फिल्म चल रहा है। ये आज हमारे और आपको कहने से थोड़ी होगा। कोई भी दिन आप एक चीज बता दीजिए कि जहां किसी भी जिला, किसी भी गांव में हत्याएं नहीं हो रही है, अपराधी की इतनी मनोबल बढ़ी हुई है कि अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और प्रशासन जो है ना सिर्फ दारू और बालू में लगे हुए पैसा उगाही करने में। तो कौन एक काम इनका समाधान का यात्रा कर रही है? कौन समस्या है जो कि समाधान कर रही है? ये ऐशो आराम कर रहे हैं, ये अपने समस्याओं से भाग रहे हैं, जनता के समस्याओं से भाग रहे हैं, अपने काम से भाग रहे हैं। अपने कुर्सी पर जो ये बैठे हुए हैं ना उसके उत्तरदायित्व करने के लिए ही नहीं है, ये कुछ समस्या को सुनना नहीं चाह रहे। सर माननीय नीतीश कुमार जी ने ये बोला था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। सर आखिर सर क्या मामला क्या सर? देखिए ये कभी बोलते हैं मिट्टी